नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्राइव टू अचीव में, जिसमें हम आपको हिंदी पढ़ा रहे थे और हिंदी में हमने आपको एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है, एक चैप्टर वर्णमाला। तो वर्णमाला से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, हम वो सारे क्वेश्चन इस वाली वीडियो में कराएंगे जो प्रीवियस में आए हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो ये वीडियो हमारी क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। तो हम अब जिस एग्जाम में भी हिंदी आती है तो उस एग्जाम के लिए आप हिंदी से प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। तो हम आज बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज़ हमारे वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। तो हम देख रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो इसमें बताइए कि हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है वो कौन सा है, बताना है हमको। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं हमको। ऑप्शन ए दे रखा है शा और मूर्धन्य सा सा हा, ठीक है, ता था दा धा टा ठा डा हा, ठीक है, चा छा जा झा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब बात करते हैं कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास वायु का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास वायु का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो बताइए, जिन वर्णों का श्वास वायु का उच्चारण करते समय श्वास वायु का उपयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो बताइए, ऑप्शन हमारे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो हमने बताया कि उन वर्णों क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। हमने अघोष वर्ण की आपको परिभाषा भी साथ में लिखवाई थी। अब हम बढ़ते हैं आगे कि या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन से व्यंजन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ये देखो क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, उन सारे एग्जाम से क्वेश्चन कराएंगे हम। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेट की कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं, सी टेट की कर रहे हैं, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो बताइए ओष्ठ ध्वनि कौन कौन सी होती हैं, ओष्ठ ध्वनि कौन कौन सी होती हैं। तो हमने बताया है आपको कि ओष्ठ ध्वनि कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा, ला शा रा फा ऑप्शन है। तो बताइए, तो हमने बताया है कि जो पा वर्ग होता है, तो पा वर्ग के व्यंजन क्या कहते हैं, ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो इसमें पा वर्ग का कौन सा अक्षर है, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं। तो बताया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं। देखो ये बीएड 2003 में आया है, ये बीएड 2002 में आया है। तो क्या कहते हैं, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन डी अकारांत कहते हैं। ये बात याद रखना, हमने ये बात तो सिलेबस में बताई है आपको, सिलेबस हमने कराया है, तब हमने ये बात उसमें बताई थी संस्कृत वाले में। अब कह रहा है कौन स्वर नहीं है। तो बताइए, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन स्वर नहीं है। तो बताइए कौन सा स्वर नहीं है। तो आ ए उ वा, ठीक है, बताइए कौन सा स्वर नहीं है इसमें। तो ऑप्शन बताइए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो ये स्वर नहीं है, क्योंकि आ भी स्वर होता है, वो भी स्वर होता है और ये भी स्वर होता है। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो बताइए घोष वर्ण कौन से होते हैं। हमने आपको बताया कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो घोष वर्ण को क्या बोलते हैं, सघोष वर्ण बोलते हैं। तो हमने बताया कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। और पहला दूसरा वर्ण कौन सा होता है, अघोष वर्ण होता है। तो अब हमें इसमें देख रहा है कि मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है। तो बताइए घोष वर्ण इसमें कौन सा है, जल्दी बताइए ऑप्शन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि पा हमारे पहले में आता है, टा भी पहले में आता है, और फा हमारा कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, हर जो पा वर्ग होता है उसमें। तो ऑप्शन डी हमारा क्या, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब हमारा 9th क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बताया है जब मैंने हिंदी पढ़ाई, तो स्टार्टिंग से यही सब चीज़ें बताई मैंने आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। जब ऑप्शन आएंगे तो किस प्रकार से बनेंगे, उसको आप किस प्रकार से टिक करेंगे। तो अब आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो शब्द को कहा जाता है, व्यंजन को कहा जाता है, स्वर को कहा जाता है, वर्ण या अक्षर को कहा जाता है। तो मैंने बताया था कि वर्ण अक्षर को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है कि क्यों कहा जाता है तो मेरी हिंदी वाली वीडियो है उसको जरूर देखना। 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, नहीं कहते हैं। वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, नहीं कहते हैं। शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, नहीं कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं 11 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनि का मतलब होगा जो हमारे कंठ से उच्चारण होती हैं। अब तुमको पता है कि जब वर्ग की बात करते हैं तो हमारे वर्ग में जो का वर्ग होता है, का वर्ग जो हमारा होता है, तो का वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी कंठ ध्वनियाँ होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो सारे एग्जाम के आगे लिखा है ये कौन कौन से एग्जाम में आएगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि मैं कितने अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ और केवल वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रीवियस में पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम हुआ तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि उस एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हिंदी होती है, ठीक है, तो सबके लिए वो एक जैसी होती है, बस लेवल का फर्क आ जाता है। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, मैंने आपको ये भी बात बताई है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर क्या बताना है आपको, मूर्धन्य व्यंजन बताना है। तो मैंने बताया है जो तीसरा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ठीक है, तीसरा वर्ग टा वर्ग होता है, तो उसके जो व्यंजन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। अब तीसरा वर्ग कौन सा है हमारा, तीसरा वर्ग टा वर्ग होता है। टा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से होते हैं। तो मैंने ये भी चीज़ बताई कि अल्प प्राण किसे कहा जाता है। तो मैंने बताया है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा, पहला तीसरा चौथा वर्ग, हर वर्ग का पहला तीसरा चौथा वर्ग को क्या बोला जाता है, अल्प प्राण बोला जाता है। तो अब इसमें बताना है कि अल्प प्राण इसमें कौन से हैं। आ का गा, तो पहला वर्ग में कौन सा आता है, का खा गा आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो हमारी ऑप्शन ए, ये इस टाइप का जो देखो यहाँ बिंदी लगी है यहाँ पर, उ ये शा वाला और ये वाला, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। जब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि घोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पर ढूंढनी है। खा हमारा दूसरे नंबर पे आता है, ये तो होगा नहीं। चा हमारा पहले नंबर पे आता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन से देखना है। म हमारे कौन से नंबर पे आता है, म हमारे आता है 5th नंबर पे आता है हर वर्ग। ये हमारे पा वर्ग है, उसका 5th वर्ग है ये चा, ऑप्शन सी माँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। अब आपको वो वर्ण बताना है जो व्यंजन नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ ध्वनि का मतलब होता है कि पावर की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं उनको ओष्ठ ध्वनियाँ बोलते हैं, जो पावर के अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक है, जो पावर के अंतर्गत नहीं आती हैं तो उनको ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं बोलते हैं। पा हो गया, फा, इसमें तो वर्ग की बात हो रही है, वर्ग से क्वेश्चन बना है। ओष्ठ ध्वनियाँ में और भी बढ़ा जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखना है कि इसमें वर्ग में दिखा रहा है तो हमें पावर के तीनों वर्ग हैं, लेकिन ता हमारा पावर का नहीं है तो इनको ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हमने इसका भी राइट आंसर आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः जो वर्णों की संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 52 मानी गई है। अब बात करते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की।
निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो मैंने बताया है कि नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से बताया है कि हर वर्ग का 5वां जो वर्ग होता है वो क्या होता है, नासिक के व्यंजन होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है किसी वर्ग का 5वां वर्ग केवल एक ही व्यंजन दिख रहा है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें बोला है कि ए और ए वर्ग क्या कहलाते हैं, तो बताइए ए और ए वर्ग क्या कहलाते हैं, नासिक के कहलाते हैं या ओष्ठ कहलाते हैं या मूर्धन्य कहलाते हैं या हमारे कंठ तालव्य कहलाते हैं। ए वर्ग होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑप्शन डी कंठ तालव्य, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान होता है कंठ से भी होता है और तालव्य से भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन करते हैं बस। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। और आपको अगर हमारा पढ़ाई पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत सारे क्वेश्चन है वर्णमाला से जो पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।